नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। देखिए, आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो मेरे बारे में जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे अभी तक। तो कोई बात नहीं। देखिए, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो 2 प्रकार का है। सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट बताना। सबसे पहले क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट बताना। दूसरा क्या है कि जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा वही कॉन्सेप्ट आपका सारा क्वेश्चन में लागू होगा, ठीक है? तो देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे वीडियो को शुरू से यदि आप 5 से 7 मिनट तक भी देखिएगा तो आपका सारा, यदि उसके बाद आप वीडियो भी नहीं देखते हैं तो सारा आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, मैं शुरू से जो बात बोलता हूँ आपको सारा मतलब अच्छा से 5 से 7 मिनट तक वीडियो को देखना है। देखिए, तो सबसे पहले हम आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं टॉपिक लिख देता हूँ नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति होता है, ठीक है? तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं पढ़ूंगा नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ूंगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है? नेचुरल नंबर्स। इसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। देखिए, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है? सो ऑन कहने का मतलब है कि जो मैंने पहला लिखा है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, ये आप 1 2 3 4 सो ऑन, ये आपके घर में जैसे आप लोग पैसा, घर में हम लोग का पैसा होता है और सारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर में होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जितना भी मेरे घर में जो पैसा होता है, मनी होता है, सारा क्या होता है, पॉजिटिव वे में होता है। मतलब सारा पॉजिटिव वे में होता है, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स का हिंदी होता है पूर्ण संख्या, ठीक है? तो होल नंबर्स किसको कहते हैं? इसमें जो मैंने नेचुरल नंबर्स बताया, ए नंबर रहता है, प्रेजेंट रहता है, इसमें सिर्फ होल नंबर्स में जीरो को शामिल कर दिया जाता है, ठीक है? अब देखिए, नेचुरल नंबर्स हुआ, होल नंबर्स हुआ, अब तीसरा आते हैं इंटीजर्स। इसका हिंदी होता है पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स उसको कहते हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी होता है, इसमें नेचुरल नंबर होता है, इसमें होल नंबर भी शामिल होता है और इसमें क्या होता है कि निगेटिव नंबर भी शामिल होता है। तो होल नंबर जो जैसे आप लिखेंगे इसको पूरा लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 सो ऑन। इधर क्या लिख लीजिए, निगेटिव नंबर लगा दीजिए, निगेटिव नंबर लगा दीजिए। इसको इसको भी सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? इसको सो ऑन, सो ऑन मतलब इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स, इंटीजर जो होता है वो होल नंबर जो सारा नंबर होता है वो भी शामिल होता है और इसमें जो पीछे वाला बैक वाला नंबर होता है सारा निगेटिव नंबर भी क्या होता है, शामिल होता है। देखिए, चौथा जो है, अब हमारे जो बुक में पढ़ना है वही मेरा मेन है। हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। यही जो है हमारा क्या है, पढ़ना है क्लास 9 में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या होता है। रेशनल नंबर की हिंदी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है? देखिए, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर इसको कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब q जो मेरा होना चाहिए, ऊपर वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। जो मेरा नीचे वाला टर्म होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको डिनोमिनेटर को हिंदी में अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, ठीक है? अंश कहते हैं ऊपर वाला को, नीचे को हर कहते हैं। तो कभी भी मेरा 0 नहीं होना। इसको मैं एग्जांपल से समझता हूँ। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल है कि मान लीजिए 2/3, क्या ये रेशनल नंबर है? तो यस रेशनल नंबर है। क्या -2/3 रेशनल नंबर है? यस रेशनल नंबर है, क्योंकि निगेटिव नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है। क्या 0 रेशनल नंबर है? यस 0 भी रेशनल नंबर है। क्या
2/0 रेशनल नंबर है? नहीं, 2/0 रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया आपको कि रेशनल नंबर जो है p/q के फॉर्म में लिखाता है, और डोमिनेटर जो होना चाहिए 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का हिंदी होता है अपरिमेय संख्या। ऐसा संख्या जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखाता है, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखाता है, इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि भैया जो 2/3 है, √2 है, √3 है, √5 है, सो ऑन, ये मेनी जो √2, √3, √5 मतलब परिमेय जो संख्या है, वो क्या होता है कि ये इरेशनल नंबर होता है, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इसको आप निकालिएगा वैल्यू तो 1.414 समथिंग सो ऑन, ऐसे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखाता है। अब आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। बट इसका एक कॉन्सेप्ट और है, रूल नंबर फर्स्ट था, रूल नंबर सेकंड क्यों आते हैं? चलिए रूल नंबर सेकंड क्यों आते हैं? ठीक है, रूल नंबर आप सेकंड यहां से लिखिएगा। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि रूल नंबर सेकंड में फाइंड रेशनल नंबर निकालने के लिए कह दे। रूल नंबर सेकंड कहता है कि फाइंड रेशनल नंबर निकालने के लिए कह दे, फाइंड रेशनल नंबर। जैसे कहने का मतलब है कि आपको कह दे कि परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। जैसे रूल नंबर सेकंड बता रहे थे कि फाइंड रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। आपको कहा था कि परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात करें किसके बीच? 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए आपको कैसे ज्ञात करना है। 3 को अलग रखेंगे और 4 को क्या करेंगे? अलग रखेंगे, सेपरेट करूंगा। ठीक है, हमको 5 निकालना है तो 5 तक निकालना है, 5 रेशनल नंबर तक निकालना है। तो एक को इंक्रीज करेंगे तो 6 होगा, नीचे कुछ नहीं नंबर होता है तो 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं नंबर होता है तो 1 होता है। ऊपर भी 6 से गुना किया तो नीचे भी 6 से गुना करेंगे, ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, नीचे भी 6 से गुना करेंगे। तो क्या होगा? 18/6 होगा, 24/6 होगा। ठीक है, तो आपको 5 को रेशनल नंबर लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे? इसके बीच में 19/6 होगा, 20/6 होगा, 21/6 होगा, 22/6 होगा, 23/6 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए ये हमारा था कॉन्सेप्ट, सारा चीज मैं बता दिया। रूल नंबर 1, रूल नंबर सेकंड। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज की ओर आते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कहता है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इज 0 रेशनल नंबर? क्या इज 0 रेशनल नंबर है? यस, हम लिखेंगे कि यस मेरा क्या है? 0 रेशनल नंबर है, यस लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। कभी भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जहाँ फुल स्टॉप होता है, मतलब आपको जहाँ फुल स्टॉप होता है, चाहे वाट का साइन लगा रहता है, वहां तक पहले सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद मैं सोल्यूशन करता हूँ। उसके बाद आपको फिर दूसरा का क्वेश्चन पढ़ना है। लिखा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? क्या आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में p/q के? वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। हमने बोला कि 0 जो है मेरा रेशनल नंबर है, यस 0 रेशनल नंबर है। क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला कि 0/1, 0/2, 0/3 ये सब क्या है? मेरा रेशनल नंबर, इसको हम लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, मतलब 3 और 4 के बीच में हमको कितना रेशनल नंबर निकालना है? 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो हमने बताया था कि 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर 6 निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेपरेट करना है। इस तरह आपको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, और 6 रेशनल नंबर निकालना है। टोटल कितना नंबर निकालना है? 6 निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि स्क्रीन से कुछ नहीं तो 1 है, स्क्रीन से कुछ नहीं तो 1 है। 6 कहता है रेशनल नंबर निकालने के लिए 6 तक एक उसको इंक्रीज कर लेते हैं। तो एक इंक्रीज करूंगा तो ऊपर क्या होगा? 7 होगा, नीचे क्या होगा? 7 होगा, तो 21/7 होगा।
यहाँ भी वैसे सेम टू सेम करेंगे तो 28/7 हुआ। अभी दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखना है तो लिखेंगे 6 रेशनल नंबर, ठीक है, 6 रेशनल नंबर, ठीक है ना। 6 रेशनल नंबर कौन कौन सा होगा, 22/7 होगा, 23/7 होगा, 24/7 होगा, 25/7 होगा, 26/7 होगा, 27/7 होगा। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, हमको 6 रेशनल नंबर तक लिखने के लिए बोला था, मैं लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन क्यों आते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन क्यों आता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम टू सेम क्वेश्चन टू जैसे बना है उसी तरह 3 मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमको कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो 5 रेशनल नंबर निकालना है तो एक इसको क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे तो ऊपर क्या होगा 6 होगा, नीचे भी क्या होगा 6 होगा। उस टाइम क्या था, सेकेंड वाला क्वेश्चन में नीचे आपको कोई नंबर नहीं दिया हुआ था, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ था। इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको खुद दिया हुआ है 5 नीचे दे दिया गया है, इसमें भी 5 दे दिया गया है। तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, नीचे भी 6 से गुना करेंगे। 18 बाई क्या होगा 30 होगा, ये क्या होगा 24 बाई क्या होगा 30 होगा। अब हमको कितना रेशनल नंबर लिखना है, 5 रेशनल नंबर लिखना है। 5 रेशनल नंबर हमको लिखना है। तो 5 रेशनल नंबर लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 90/30 होगा, 20/30 होगा, 21/30 होगा, 22/30 होगा, 23/30 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमको क्वेश्चन कह रहा था कि हमको 5 रेशनल नंबर तक लिखना है, हमको 5 रेशनल नंबर तक लिख दिए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए फोर्थ नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फोर्थ नंबर कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट पढ़कर आपको ट्रू और फॉल्स चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या होल नंबर को क्या हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, क्या प्रत्येक होल नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। होल नंबर जो होता है क्या से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या हम होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, यस हम होल नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो पहला आंसर क्या होगा ट्रू होगा, पहला आंसर ट्रू होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या होल नंबर को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, होल नंबर्स को क्या हम इंटीजर बोल सकते हैं, होल नंबर को हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि होल नंबर जो होता है मेरा 0 से लेके 1 2 3 4 मतलब इंफिनिटी तक नंबर जाता है। जो इंटीजर्स होता है वो इंटीजर जो होता है उस जीरो नंबर इंटीजर्स में भी शामिल होता है, 0 1 2 3 4। बट इसमें होल नंबर में इंटीजर्स जो होता है निगेटिव नंबर शामिल नहीं होता है। इसको हम क्या बोलेंगे फॉल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे फॉल्स बोलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या होल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्या होल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ये भी गलत है। होल नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, यह क्या होगा फॉल्स होगा। तो हमको आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने फोर्थ नंबर क्वेश्चन था 1 2 3 फोर्थ नंबर क्वेश्चन सारा मैंने क्वेश्चन आपको